तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है कूलाम का नियम देखने वाले हैं। ठीक है, कूलाम का नियम देखिए, आपके जो है बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार ये जो है पूछा गया है। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या होता है, इसका सत्यापन जो है किस प्रकार से किया जाता है, ये सभी जो है आज के इस वीडियो में हम जो है देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जो है देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको फिजिक्स में कोई भी चीज़ मैं आपको पढ़ाता हूँ तो उसको जो है आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आखिर देखिए, समझने का प्रयास नहीं करेंगे ना, जैसे परिभाषाएं होती हैं या फिर सूत्र होते हैं, सूत्र तो मान लीजिए वो तो याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन परिभाषाएं और जो कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर परिभाषा आपने समझ लिया तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है उसको अपने से बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं ध्यान आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, तो अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है ना किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे विद्युत का टॉपिक हो, आवेश से संबंधित कोई चीज़ हो, या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वगैरह, अभी जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर देखिए एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको जो है आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़्यादातर चीज़ें याद करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादातर टीचर जो है क्या करते हैं कि बोलेंगे कि ये परिभाषा है, ये इसका सूत्र है, फार्मूला है, इसको इस तरीके से प्रूव कर लेना और इसको जो है याद कर लेना, ऐसे ही एग्जाम में लिखना। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो है याद करने के लायक नहीं होती है। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप इसको समझ कर लिखेंगे तो आप जो है याद करने की मतलब की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आपको जो है बताते हैं। देखिए, कूलाम का नियम यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे कि इस नियमानुसार, ठीक है, इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो सन 1785 में फ्रांसीसी भौतिक। देखिए, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा चीज नॉलेजेबल होती हैं जो कि नोट्स में तो लिखे जाते हैं, लेकिन अगर आपसे कूलाम का नियम पूछे तो आप डायरेक्ट जो है नियम लिखेंगे एग्जाम में। ये नहीं लिखेंगे कि इस नियम का प्रतिपादन 1785 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री जो है चार्ल्स ने किया था। ठीक है, अगर लिखते हैं तो अच्छी बात है, याद है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है डायरेक्ट नियम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 में। मैं देखिए कोई भी चीज़ बताता हूँ तो इसमें थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन आपको जो अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, आप जो है थोड़ा सा समय देंगे तो आपको जो है हर चीज़ मैं जो है आपको आसानी से समझाकर पढ़ा दूंगा। आपको कुछ भी चीज़ें जो है याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए सन 1785 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स आंगस्टीन, ठीक है, आंगस्टीन या फिर जो है आंगस्टीन ने किया था। अब इसका जो नियम होता है, जो मेन नियम होता है, वो देखिए क्या होता है। ठीक है, इसको जो है नियम को अगर आप समझ लिए एक बार ना, तो इसको जो है याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आवेश का जो ये जो कूलाम का नियम है, तो देखिए दो स्थिर, ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है, देखिए दो स्थिर बिंदु आवेश हो, कोई भी दो स्थिर बिंदु आवेश लेते मान लेते हैं कोई भी। एक Q1 जो है यहाँ पर है, ठीक है, एक Q2 जो है यहाँ पर, ये जो है दो आवेश हो गए। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये दो आवेश हो गए। ठीक है, अब दो स्थिर बिंदु, ये दोनों जो है स्थिर है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, मान लेते हैं कुछ दूरी जो है r हो गया। ठीक है, ये दोनों जो है स्थिर हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, इनके बीच में जो बल लगेगा, ठीक है, इनके बीच, इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा, ठीक है, ये बल क्या होगा, ये बल जो है इनके परिमाणों के गुणनफल। परिमाण मतलब क्या, परिमाण मतलब संख्या। जैसे जो है ये आवेश है तो इसका कुछ न कुछ जो है बल लगेगा, मान लीजिए 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, कुछ भी होगा। ये Q1 जो है एक बल लगेगा इस पर, और एक जो है यहाँ से बल कार्य करेगा, दोनों पर जो है बल कार्य करेगा। तो बोल रहा है कि दोनों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती मतलब कि जैसे यफ जो है बल है, ठीक है, इसके अनुक्रमानुपाती होता है दोनों के गुणनफल के। ठीक है, परिमाणों के गुणनफल के। मान लेते हैं Q1 का परिमाण Q1 है, Q2 आवेश है, ठीक है, Q2 कूलाम है, तो इनके आवेशों के जो है गुणनफल के जो है क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो Q1 इंटू Q2 ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो उनके बीच की दूरी कितनी है, r है, r के उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, उनके बीच की जो बल है, ठीक है, वो उनके बीच की दूरी कितनी है, r है, वर्ग के
वर्ग मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r²। ठीक है, यही दो चीजें जो है समझने के लिए बस इतना जो है लिखा हुआ है। ठीक है, बस ये दो चीजें जो है ध्यान रखेंगे ना तो इसको जो है अपने से भी आप लोग लिख सकेंगे। देखिए क्या बोला है, देखिए वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, इनके बीच लगने वाला जो F बल है उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला तो जो है गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उनके बीच की दूरी कितनी है, r है, तो इनके बीच की दूरी के वर्ग मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, वही चीजें जो है नीचे जो है मान कर लिखा गया है कि जैसे गणितीय व्याख्या में मान लेते हैं Q1 को, या देखिए बात सेम ही है, वही चीजें हैं, Q1 Q2 है, बस इसको जो थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना है अपने शब्दों में। ठीक है, जरूर नहीं कि आप लोग जो है इसको याद ही करें। ठीक है, लैंग्वेज को अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा टूटा फूटा इधर उधर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए इसी को बस जो है डिराइव कर दिया गया, यहाँ पर जो है थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से लिख दिया गया है। देखिए अभी हम जो है इसी पर जो है चलेंगे। ठीक है, अभी जो है इसको हटा देते हैं, अभी हम जो है इसी पर आएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए नीचे जो है लिखा हुआ है वही चीजें, देखिए जो मैंने अभी आपको समझाया ना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। मान लो अभी देखिए मैंने आपको कहा ना कि थोड़ा समय लग सकता है, बट एक बार आप समझ जाएंगे तो आसानी से जो आप लिख लेंगे। देखिए वही चीजें लिखा है कि मान लो Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश हैं। देखिए यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, दो बिंदु आवेश है। दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। यदि उनके बीच लगने वाला बल F हो तो कूलाम के नियमानुसार क्या बल जो है इनके परिमाण के जो है गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए वही चीज लिखा गया है यहाँ पर, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और इनके जो r दूरी है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यही चीज जो है यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि F प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, ये जो है एक यहाँ पर लिखा हुआ है, एक जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, इन दोनों। अब क्या लिखेंगे नेक्स्ट की दोनों को मिलाकर लिखने पर, जब दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए जब दोनों को मिलाएंगे तो देखिए F तो दोनों में सेम ही है, अब प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये Q1 Q2 ऊपर है, ठीक है, Q1 Q2 इंटू 1/r² लिखेंगे। जब इंटू लिखेंगे तो 1 से गुणा होगा तो Q1 Q2/r² आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद या जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई भी एक जो है नियतांक आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, तो वो कांस्टेंट मान लेते हैं k है। ठीक है, जहाँ k का जो है k के बारे में लिखेंगे कि k है क्या। ठीक है, तो लिखेंगे जहाँ k एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो k का मान है, इन दोनों के बीच की जो माध्यम है, हो सकता है यह पानी में रखा हो सकता है यह जो है वायु में रखा हो सकता है यह जो है वायुमंडल में, या फिर जो है तेल के बीच में, तेल में रखा हो, किसी भी चीज़ में, कहीं पर भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर लिखा हुआ है कि भाई Q1 Q2 जो है आवेश जो है वो हवा में ही रहेंगे। ठीक है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, ये तो मेजर करने के लिए इसको तो कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा, इन दोनों के बीच के जो माध्यम है उनके प्रकृति पर क्या निर्भर करेगा, k का मान। ठीक है, अब देखिए k का मान जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए इसी जो है ये तो कूलाम का आवेश आपका जो है कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये जो है कूलाम का जो नियम है, ठीक है, यहाँ पर ये जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहीं तक है कूलाम का नियम। लेकिन एक एक्सटर्नल जानकारी है, एक्स्ट्रा जानकारी है, कभी कभी ये जो है प्रूव करने के लिए आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है प्रूव करने के लिए आता है, तो इसको जो भी है थोड़ा सा देख लीजिए, इसी में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए SI मात्रकों में क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि SI मात्रकों में यदि आवेशों के बीच का माध्यम मुक्त आकाश या निर्वात या वायु हो तो k का मान जो है 1/4πε0 होता है। ठीक है, इसको जो है ε0 बोलते हैं। ठीक है, जहाँ ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता माध्यम में विद्युत क्षेत्र रेखाओं के चालन की माप है। ठीक है, समीकरण 1 में k का मान रखने पर, अब ये जो k का मान रखे हैं, ठीक है, k बराबर 1/4πε0, इसको जो है समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर जो है k का मान रख देंगे, 1/4πε0 Q1 Q2/r² आ जाएगा। ठीक है, और यही जो है
हमारा जो है यहाँ पर देखिए आ गया है ना, समीकरण 1 में रखने पर यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ये जो है समीकरण नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, जब ये समीकरण नंबर 2 दे देंगे तो यहाँ पर देखिए निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान जो है इतना रखेंगे, इतना कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जब इतना का मान रख, ये जो है इतना एप्सिलॉन नॉट का मान ये रखेंगे। ठीक है, इतना ये एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया, और 4 पाई का मान जो है 4 हो गया, ये तो 4 है, पाई का मान 3.14। ठीक है, तो जब इतना का मान निकालेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका, यहाँ पर देखिए ये जो है आएगा आपका 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आ गया। अब इसको जो है समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए समीकरण 2 में ये जो है समीकरण 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो ये आ जाएगा वही बराबर इतना का मान क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9। ठीक है, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, इसी को जो है प्रूव कर लेंगे। ये कभी कभी जो है प्रूव करने के लिए आता है, तो 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, अच्छे से सभी टर्म को मैंने जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है। इसको जो अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, आपके लिए जो है पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कूलम का नियम, और वो जो है फॉर्मूला भी प्रूव करने के लिए आता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही